नमस्कार, मैं डॉक्टर सलीमन आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे फैटी लीवर यानी लीवर में फैट का डिपोजिशन हो जाना कैसे होता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल से हम फैटी लीवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर या लीवर पे फैट का डिपोजिशन जो हमारी लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं उसमें जो 5% सेल्स हैं उससे उसके ऊपर अगर फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर दो तरह का होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर और सेकंड जो होता है वो है एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, जो अल्कोहल के कंजप्शन से यानी शराब के सेवन से जो लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर। अब आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कि हम किसी तरह का शराब का सेवन नहीं करते फिर भी लीवर के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। इस वीडियो में हम समझेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण हो सकता है मोटापा यानी कि बढ़ता हुआ वजन, वो भी हमारे शरीर में लीवर के ऊपर फैट के डिपोजिशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सेकंड रीजन डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस में ज्यादातर जो पेशेंट डायबिटीज से सफर करते हैं ऐसे केसेस में फैटी लीवर या लीवर में फैट का डिपोजिशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तीसरा हिपेटाइटिस, किसी भी तरह का हिपेटाइटिस हो या खासकर हिपेटाइटिस सी के केस में फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक कारण हो सकता है हमारे खान पान में ज्यादा तली हुई फ्राइड चीजों के यूज से, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और लीवर के ऊपर फैट का डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाता है। एक और कारण हो सकता है ज्यादा स्टीरॉयड के इस्तेमाल से, यानी कि ज्यादा मेडिसिन जो खाते हैं खासकर उनमें स्टीरॉयड ज्यादा यूज करते हैं, उससे भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आजकल की जनरेशन में देखा गया है मिडिल एज क्लास में खासकर 25 से लेके 50 ईयर की एज के बीच में ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल से हम इसको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है चैलिडोनियम मेजस। चैलिडोनियम जो है लीवर की एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है, इसको मदर टिंचर पोटेंसी में यूज करना चाहिए। खासकर जब पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मेरे राइट हाइपोकोंड्रियक रीजन में या जो राइट पसली है यहाँ पे एक प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन होता है जो स्कैपुला की तरफ जाता है, ऐसे केस में इसके साथ में पेशेंट को जॉन्डिस के सिम्टम आ सकते हैं, भूख न लगना, या इसके साथ साथ पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल हाई हो, उस केस में भी चैलिडोनियम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्डोस मैरिनस। कार्डोस मैरिनस को भी हम मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं। जो केसेस खासकर डायबिटीज मेलाइटस के बाद जिनमें हिपेटाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है या बार बार हिपेटाइटिस सी ट्रीट करने के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है, इसके साथ साथ में जॉन्डिस के भी सिम्टम आ रहे हैं, स्किन प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, लीवर पे सूजन के सिम्टम भी आ रहे हैं या पेट में बहुत ज्यादा गैस इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे केस में कार्डोस मैरिनस बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इसको भी मदर टिंचर पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम कल्विनेटम को हम 30x पोटेंसी में यूज करते हैं। इसको गैस्ट्रिक सिम्टम जब ज्यादा होते हैं पेशेंट को और खासकर राइट साइडेड कंप्लेंट ज्यादा होती है, उस केस में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे चाइना ऑफिसिनेलिस, नक्सोमिका हो गई, सल्फर हो गई, आर्सेनिक एल्बम हो गई, जिनको हम पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं और पेशेंट को एक सुटेबल डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सभी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं, लेकिन हर मेडिसिन का इस्तेमाल किसी न किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह में ही करना चाहिए कि वो हमें किस डोज में सुटेबल रहेगी। इसलिए किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह या देखरेख से ही करें। इसके साथ साथ हमें एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए
अपनी डाइट प्लान में कुछ चेंज करने चाहिए। हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और जो लीवर को नेचुरल तरीके से हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक ब्रिस्क वॉक या एक ब्रिस्क एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए, जिसके अंदर हमारी साइकिलिंग आ गई, रनिंग हो गई या स्विमिंग हो गई या रस्सी कूदना। इनको हमने अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए या आपके किसी जानकार के लिए लाभदायक रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं एक और वीडियो।